भारत के सिक्किम में प्राकृतिक आपदा ने बड़ी तबाही मचवाई। इस आपदा में भारतीय सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक सिक्किम के छतेन में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की चपेट में भारतीय सेना का एक कैंप आ गया है। इस लैंडस्लाइड की चपेट में आने के कारण भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं सेना के 6 जवान अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आइए जानते हैं कि यह हादसा कब, कहां और कैसे हुआ है। सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद हुए भीषण भूस्खलन में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 जवान अभी भी लापता है। वहीं लाचेन और लाचुंग में फंसे 1600 से अधिक पर्यटकों को 2 दिन बाद सुरक्षित गंगटोक लाया गया। सोमवार सुबह चाटेन क्षेत्र में भूस्खलन के दौरान हवलदार लखविंदर सिंह, लांस नायक मुनीश ठाकुर और पोर्टल अभिषेक लखड़ा की जान चली गई। सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया कि लापता जवानों को खोजने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव कार्य लगातार जारी है। भारी बारिश और कठिन भौगोलिक हालात के बावजूद राहत कर्मी अपना काम कर रहे हैं। लगातार 2 दिन तक बारिश के कारण लाचेन और लाचुंग क्षेत्र से संपर्क टूट गया था, जहां 1500 से अधिक पर्यटक फंसे हुए थे। सोमवार सुबह मौसम में सुधार होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सिक्किम प्रशासन, भारतीय सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, पर्यटन विभाग और अन्य एजेंसियों के समन्वय से इस कार्य को अंजाम दिया गया। 284 गाड़ियों और 16 बाइकों की सहायता से कुल 1678 पर्यटकों को निकाला गया। इनमें 737 पुरुष, 561 महिलाएं और 380 बसें शामिल हैं। सभी को सुरक्षित गंगटोक के फिदांग मार्ग से लाया गया। जानकारी देना चाहता हूं कि आज सुबह 7 बजे से लाचुंग से इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ टूरिस्ट का। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई स्टार्ट की और इसके अंतर्गत 1668 टूरिस्ट जो कि लाचुंग और चुंगथांग में स्ट्रैंडेड थे, वो नीचे आ रहे हैं। 284 व्हीकल्स वो आ रही हैं और 16 बाइकर्स भी थे। ये सब सही सलामत, सेफ एंड सिक्योर आ रहे हैं। हम लोग इस चीज़ पे बहुत सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, क्योंकि कई टूरिस्ट से बात हो रही थी और वो बहुत तारीफ कर रहे थे हमारे पुलिस प्रशासन के एसएचओस की, हमारे सिक्किम पुलिस के कांस्टेबलरी की, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एसपी यहाँ पे खड़े हैं, इनकी टीम की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि पिछले 3 दिनों से ये लोग तमाम तरह की जद्दोजहद करके उनकी हेल्प कर रहे हैं। हम लोग सीनियर ऑफिसर्स, मेरे आईजी लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी रेंज के साथ हम सुबह आए हैं। बेसिक पर्पस यही था कि टूरिस्ट के साथ बात करें और हमारी स्टेट में हमारा मोटो है अतिथि देवो भव। तो इस मोटो में हम बिलीव करते हैं और ये चीज़ हमें भी अच्छी लगी कि टूरिस्ट को हमारे लोकल्स ने बहुत कोऑपरेशन दी। टूरिस्ट ये बता रहे थे कि लाचुंग में होटेलियर्स ने उनसे कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। इनफैक्ट वो बता रहे थे कि एक दिन, पूरा दिन का
एक्स्ट्रा मेसिंग, लॉजिंग, फूडिंग सब फ्री की गई और पूरी एक्स्ट्रा सपोर्ट दी गई। और उनके तरफ से था कि आप अगर 1-2 दिन और भी रहना चाहें तो आप हमारे मेहमान हैं। इस चीज को खासकर टूरिस्ट ने अप्रिशिएट किया और आप देख रहे हैं कि आराम से टूरिस्ट इस वक्त जा पा रहे हैं और ग्रेफ के लोग भी लगे हुए हैं। ये सारे ऑपरेशन में अच्छी चीज ये है कि तमाम जिला प्रशासन, ITBP, ग्रेफ, जितनी भी एजेंसीज हैं सभी बड़ी अच्छी कोऑपरेशन से काम कर रही हैं और इस वजह से भगवान की दया से सभी टूरिस्ट सेफली जा पा रहे हैं। देखिए साहब, लाचेन में अभी भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रास्ते में लैंडस्लाइड्स की वजह से रूट्स टोटली ब्लॉक्ड हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट SP जो हैं ये अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं ऑल्टरनेट एक्सप्लोर करने के, जिसमें अगर हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, लैंडस्लाइड अगर दूर करनी है तो कितने दिन लगते हैं, ये तमाम तरह की फैक्चुअल रिपोर्ट्स अभी ले रहे हैं और फिर इसके बाद एक फैसला किया जाएगा जो कि टूरिस्ट के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। हम लोग उसकी वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी संतोष की बात यह है कि लाचुंग और चुंगथांग सेक्टर क्लियर हो रहा है और लाचेन में भी उन लोगों की अच्छी केयर की जा रही है। लाचेन के लोग बड़े गर्मजोशी से उनके साथ हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि मान लीजिए 24 घंटे भी और लग जाए या थोड़ा टाइम लगे तो वो लोग उनकी अच्छी केयर करेंगे। सब वो फैसला उस पे होगा कि अगर तो फिर हेली राइड करनी पड़ेगी तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी तब गैंगटॉक में, लेकिन अगर बाय रोड रास्ता खुल जाता है, ये अभी फाइनल इस पे टिप्पणी करना मुश्किल है क्योंकि कौन सा डिसीजन होगा ये एक्चुअल फील्ड सिचुएशंस ऑब्जर्व करने के बाद, एजेंसी से क्लियरेंस लेने के बाद।